लोगों को सर शिकायत है कि जब भी कोई फेस्टिवल आता है, अभी मुहर्रम निकला है, तहल्लुम गया है, उसके बाद महावीर जुलूस आने वाला है, दुर्गा पूजा आएगा, तो ऐसे-ऐसे पर्व पे जो है कि 24 घंटा बिजली बंद कर दिया जाता है। क्या इसका कुछ पुख्ता इंतज़ाम आप लोगों ने किया है ताकि ऐसे समय में कम से कम बिजली कटौती ना की जाए? पूरे बाजार के व्यवसायी त्रस्त हो गए हैं। वो लोग कह रहे इसमें बहुत हाई मीटर उठ रहा है, हम लोग का बिल ज्यादा आ रहा है, लोग परेशान हैं। लोग नहीं चाहते हैं। और उपभोक्ता अधिकार के तहत ये कानून है कि अगर उपभोक्ता जिस रूप में बिल देना चाहता है उसी रूप में उस पर बिल लिया जाना चाहिए। जैसे कि आइंद बीते दिन जो है बारिश में हवा तेज रहने के कारण बिजली की काफी दिक्कत हुई, जिसमें माननीय विधायक जी से लगातार हमारी बात होते रही और हमने प्रयास भी किया और सॉल्व करने का कोशिश किए। थोड़ा विलम्ब हुई मगर कार्रवाई करके हमने अविलंब को सुचारू रूप से चालू किया। अगर विद्युत का व्यवस्था ठीक नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में सीवान के सड़कों पर भारी संख्या में लोग उतरेंगे और जरूरत पड़ेगी तो केवल विद्युत विभाग को नहीं बल्कि सीवान के डीएम को भी घेर करके सरकार को भी और इस विभाग को भी हम लोग बाध्य करेंगे ठीक करने के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद बिजली विभाग होश में आओ बिजली विभाग होश में आओ जिंदाबाद जिंदाबाद बिजली विभाग होश में आओ बिजली विभाग होश में आओ बिजली विभाग होश में आओ बिजली विभाग होश में आओ। बिजली कटौती को लेकर के सिवान में आए दिन हंगामा देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो लगभग देखा जाए तो थोड़ा-सा अगर बारिश हो जाए या हवा चल जाए, तो बिजली यहाँ कट जाती है। हालाँकि कुछ दिन हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से मुहर्रम था या उसके बाद कई ऐसे पर्व जैसे जिसमें दुर्गा पूजा हो गया, महावीर अखाड़ा हो गया, ये सारी जो जब भी ऐसा फेस्टिवल आता है, तो उस वक़्त बिजली इसको मतलब उस वक़्त काट दिया जाता है। लगभग 24 घंटा की परेशानी आम जनता को झेलना पड़ता है। इसको लेकर के सिवान के लोग काफ़ी जो है कि त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को अभी देखा जाए तो ये बात चल ही रहा था कि आज माले के जो जीरादेई के विधायक है अमरजीत कुशवाहा, वो आज अपना पूरा लाव लश्कर लेकर के और सिवान के बिजली ऑफिस, आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि एनबीपीडीसीएल जो समेन ऑफिस है वहां पे आज पहुंचे हुए हैं और यहाँ के जो कर्मचारी हैं या जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं उन सभी से वो बात कर रहे हैं। हालांकि जब वो लोग यहाँ एंट्री किए तो बिल्कुल नारा लगा रहे थे और नारा लगाते वो लोग अंदर घुसे हैं और उसके बाद वहां बातचीत चल रही है। बातचीत के क्रम में क्या कुछ हो रहा है और क्या आश्वासन दिया जा रहा है, इन सारी चीजों के लिए हम आप कलवा का रहेगा मौसम में कलवा का रहेगा जी इसका मिला है जिले की कई समस्याओं को लेकर के आज जीरादेई के जो विधायक अमरजीत कुशवाहा वो आज आकर के बिजली ऑफिस में कई मांगों को उन्होंने रखा है। आज हमारे साथ जो टीम है और साथ पूरी जो टीम है, लगभग सभी लोग यहाँ पे हैं। सर क्या कुछ समस्या है जरा इसके बारे में बताया जाए। नहीं, समस्या ये है कि जैसे कि आइंद बीते दिन जो है बारिश में हवा तेज रहने के कारण बिजली की काफी दिक्कत हुई, जिसमें माननीय विधायक जी से लगातार हमारी बात होते रही और हमने प्रयास भी किया और सॉल्व करने का कोशिश किए। थोड़ा विलम्ब हुई मगर कार्रवाई करके हमने अविलंब को सुचारू रूप से चालू किया। लोगों को सर शिकायत है कि जब भी कोई फेस्टिवल आता है, अभी मुहर्रम निकला है, तहल्लुम गया है, उसके बाद महावीर जुलूस आने वाला है, दुर्गा पूजा आएगा, तो ऐसे-ऐसे पर्व पे जो है कि 24 घंटा बिजली बंद कर दिया जाता है। क्या इसका कुछ पुख्ता इंतज़ाम आप लोगों ने किया है ताकि ऐसे समय में कम से कम बिजली कटौती ना की जाए? बिजली जो इसमें जैसे मुहर्रम है या महावीर अखाड़ा है या और भी सर पर्व होता है, उसमें हम लोग को प्रशासन के स्तर से जो गाइडलाइन निर्देश मिलता है उस पर हम लोग का इसके लिए कुछ इंतज़ाम नहीं किया जा नहीं सकता है? नहीं इंतजाम मैंने ऐसा ऑप्शन बन सकता है कि अगर रूट जिस रूट पर अगर काम करना है या जिस रूट पे जाना है, अगर ये एक्चुअल उसी रूट पे लोग चले तो फिर हम लोग अगल बगल दे सकते हैं, मगर थोड़ा रिस्क ज्यादा रहेगा क्योंकि अगर ज्यादा डाइवर्ट करता है
तो फिर घटना घटने की संभावना बन यानी उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं नहीं, बिजली की व्यवस्था तो है ही, मैंने बिजली अगर ऑफिस के पास कोई व्यवस्था नहीं व्यवस्था क्या, जब तक अगर मान लीजिए आप जाना है आपको, मान लीजिए यहाँ से जिस मोड़ रोड पे, है, रूट मैप तय है पहले से ही तय है। हाँ तो अगर वो उसी रोड पर अगर रहे तो फिर हम दूसरे साइड में दे सकते हैं, मगर ये तब तक प्रशासन का स्तर का हमको कंफर्मेशन नहीं होगा पूरा। अभी सर पहले से ज्यादा लचर व्यवस्था बिजली की हो गई है। लगभग देखा जाए तो देहात से लेकर के शहर, अभी आपके सामने विधायक जी बैठे हुए हैं बहुत समस्याओं को लेकर के। हर दिन जो है कि यहाँ पे जो मतलब देखा जाए तो आक्रोश मार्च निकल रहा है। कई दिन बिजली विभाग में भी जो है कि हंगामा किया गया। तो आखिर ये व्यवस्था क्यों सर आ रहा है, क्योंकि प्राइवेटीकरण कर दिया गया उसके बावजूद। नहीं नहीं, दिक्कत ये नहीं है। आप लोग देखते हैं बीते दिन गर्मी की काफी माने बहुत ज्यादा ही इस साल में गर्मी पड़ गई, जिसमें हमारे शहर में लगभग बिजली जो हम सिर्फ शहर की अभी बता रहे हैं कि हमने 30 मेगावाट बिजली पिछले साल में दिए थे, मगर इस माने इस गर्मी में हम लोगों में 40 से 42 मेगावाट बिजली थी, जो कि काफी गर्मी बढ़ने के कारण जगह जगह पर जो है आयन समस्या होते रही। हम लोग उसका रेक्टिफाई करते रहे और प्रयास कर रहे हैं कि इस योजना के अंतर्गत अभी जो हमारा चल रहा है उसमें काफी माने हद तक उनका रिजॉल्व कर दे, ताकि आने वाले गर्मी में माने समस्या उत्पन्न नहीं हो। इसलिए हम नया में अभी जस्ट आपको शहर में देखिएगा, अगर जा रहे होंगे तो एक नया तरवारा मोड़ से लेकर के दहा नदी तक में हम पुल नया कर रहे हैं, एक नया लाइन बनवा रहे हैं, ठीक है, ताकि ये जो लोड काफी बढ़ जाती है तो हमारे फीडर में ट्रिपिंग बढ़ जाता है, क्योंकि ये समस्या हम सॉल्व करते अब ये मीटर का जो चल रहा है स्मार्ट मीटर चल रहा है, उसके लिए सर कुछ ऐसा क्या है कि आप लोगों ने मतलब उसको नेसेसरी कर दिया है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग वक्त इस बारे में कंप्लेन भी हैं। कर रहे हैं। सरकार का ही गाइडलाइन था कि हमको 2025 तक स्मार्ट मीटर को लगा देना है। इसमें माननीय मंत्री जी बहुत पहले घोषणा किए थे कि जैसे सर बताए कि बिल से संबंधित ही इशू पर ये डिसीजन आया था कि लोग बोलते थे कि हम कम जला रहे हैं हमको बिल ज्यादा आ रहा है, जो जितना ही जलाएं उतना ही बिल आए। इसी माने व्यवस्था के तौर में ये स्मार्ट मीटर का प्रोग्राम था। काफी स्मार्ट निकल गया था इतना भी। नहीं ऐसा तो मैंने हम लोग के यहाँ शहर में लगभग में 30,000 कन्वेयर को लगाए हैं, हमारी तरफ से कहीं ऐसा नहीं है। अगर किसी में अगर गलतियां होती है तो उसको हम लोग रेक्टिफाई करते हैं। और मेरे साथ अभी विधायक जी भी हैं। अभी किस मांग को लेकर के आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं? देखिए, बिजली की व्यवस्था काफी लचर हो गई है और पूरे सिवान जिले में हाहाकार मचा हुआ है, और खास करके हमारी विधानसभा क्षेत्र का जो मैरवा का इलाका है, मैरवा शहरी क्षेत्र और नौतन का इलाका है, जीरादेई में भी हमने देखा कि चौतरफा लोगों के तरफ से हमारे पास फोन आने लगा, और हम खुद महसूस भी कर रहे थे क्योंकि इस बीच में मैं गाँव ही था, क्षेत्र में ही था। सभी जगहों पर बिजली की भारी कटौती हो रही थी, 36-36 घंटा बिजली नहीं था, और विभाग द्वारा कहा जा रहा था कि पोल गिर गया है तो तार गिर गया है तो पेड़ गिर गया। व्यवस्था काफी लचर हो गई है। बड़ा सवाल अब आ रहा है सामने, क्योंकि आप लोग अब आपका सेशन भी खत्म हो रहा है, अगले साल चुनाव भी है। ये समस्या लगभग हमेशा हो रहा है। हालांकि कुछ सुधार हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अभी आप सिर्फ जिनादेई के विधायक आए हुए हैं, लगभग 8 विधायक हैं ये आपके सीवान जिला में, तो और लोग आखिर क्यों नहीं इसके बारे में कुछ शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बहुत व्यवस्था चौपट हो चुका है और आम जनता त्राहिमाम कर रही है बिजली को लेकर। इसमें क्या कहेंगे आप? तो पिछले दिनों बिहार विधानसभा के भीतर भी हमने इस मांग को उठाया था कि जहाँ जहाँ जर्जर तार है, जहाँ पोल पुराना है और जहाँ केबल नहीं लगा है उसको तत्काल बदलवा दिया जाए। अब तो बिजली एक तरह से कहिए तो प्राइवेट कंपनी दे रही है और वो पैसा वसूल रही है। तो जब एक व्यवसाय है, बिजनेस है और निजीकरण की प्रक्रिया में सब कुछ हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में लोग कंज्यूमर जो है अपना उसका चार्ज भी दे रहे हैं, तब भी लोगों को आंदोलन करना पड़े, सड़कों पर आना पड़े, बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो हम लोगों ने असेंबली में उठाया। दूसरी बात हमने कहा कि गवर्नमेंट जो है कम से कम गरीब गुरबे जो लोग हैं उनको 200 यूनिट फ्री बिजली दे, और किसानों को फ्री बिजली दे खेती के लिए, उसका बिल का भरपाई सरकार करे। तो सरकार पीछे भाग गई, कहा कि हम नहीं करेंगे। बिजली मंत्री जो थे उस समय विजेंद्र यादव जी, उन्होंने इससे सीधे तौर पे इनकार कर दिया। तो खैर सरकार जनता का, गरीबों का भलाई इस रूप में करना नहीं चाह रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यदि लोग पे कर रहे हैं उसके बावजूद भी ये समस्या रहेगी तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। कि आप लोग अभी जो है हमको जो आश्वासन मिला कि हम 1 सप्ताह के भीतर जहाँ भी व्यवधान है उस सबको फाइनल करेंगे
सारे डाड़ों को, पेड़ों को जो रुकावट आ रहा है उसको साफ करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि मैरवा में बिजली और नौतन में और बाकी जिन जगहों पर भी इस तरह की दिक्कतें हैं वहां जाए। उसके अलावा मैरवा में एक नया ग्रिड बनवाने की भी हम लोगों ने मांग किया। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि बिल भी बड़े पैमाने पर अनियमित आ रहा है। मैं ये भी चाहूंगा कि बिल का नियमितीकरण हो और अनियमित बिल है उसको तत्काल सुधार दिया जाए। प्रीपेड मीटर जो सरकार ने लगवा दिया, ये सीधे तौर पर मेरा इससे विरोध है। पूरे बाजार के व्यवसायी त्रस्त हो गए हैं। वो लोग कह रहे इसमें बहुत हाई मीटर उठ रहा है, हम लोग का बिल ज्यादा आ रहा है, लोग परेशान है, लोग नहीं चाहते हैं। और उपभोक्ता अधिकार के तहत एक कानून है कि अगर उपभोक्ता जिस रूप में बिल देना चाहता है उसी रूप में उस पर बिल लिया जाना चाहिए। जैसे मैं टेलीफोन का इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे प्रीपेड देना हो या मुझे पोस्टपेड देना हो, मेरी स्वतंत्रता है, ये उपभोक्ता का अपना अधिकार है। ये सरकार द्वारा जबरदस्ती थोप देना ये सरासर जनता के ऊपर अन्याय है और मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ। इसका मैंने असेंबली में भी विरोध किया था। लोग अगर प्रीपेड से नहीं देना चाहते हैं, पोस्टपेड मीटर बिजली देना चाहते हैं तो क्यों नहीं आप दे रहे हैं? लोग तो देंगे ही देंगे। तो एक तो ये समस्याएं हैं। एक दूसरी बात हम लोग देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर विभिन्न जगहों पर तार जो है कृषि ट्रांसफार्मर का तो काटिए लिया गया है, किसानों को उसके जरिए पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रहा है। और इसके अलावा छोटे छोटे ट्रांसफार्मर पावर के हैं जिसके चलते लोड बढ़ गया है आज के समय में, उनको भी सप्लाई नहीं मिल रहा है। इन सारे पहलुओं पर बातचीत हुई है और मैं चेतावनी के रूप में आज विभाग के सारे अधिकारियों को और सारे कंट्रैक्टर को भी मैं बुलाया हूँ। आज मौसम भी बरसात का था, नहीं तो मैं बड़ा कार्यक्रम लेने वाला था, मैंने कैंसिल कर दिया। आज मैं आया हूँ और कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो समय सीमा तय हो रही है उस समय सीमा के अंदर अगर विद्युत का व्यवस्था ठीक नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में सीवान के सड़कों पर भारी संख्या में लोग उतरेंगे और जरूरत पड़ेगी तो केवल विद्युत विभाग को नहीं बल्कि सीवान के डीएम को भी घेर करके सरकार को भी और इस विभाग को भी हम लोग बाध्य करेंगे ठीक करने के लिए, क्योंकि हम पैसा देते हैं, हम फ्री में नहीं ले रहे हैं और हम पैसा दे रहे हैं तो हमको चाहिए सुविधा। इसमें कहीं से दिक्कत नहीं। एक तो सरकार ने प्राइवेट करके जनता का हक छीन लिया और दूसरे में उनको दे नहीं रही है। ये कल आज एक ऐसा पहला मौका है जब जनप्रतिनिधि और खासकर जो ऑफिसर थे वो सभी आमने सामने हैं और इसको लेकर के आज इस तरीके से यहाँ पे, हालांकि जीरा देवी विधायक मस्जिद सिकवा ने साफ तौर पर कहा कि मैंने अल्टीमेटम दे दिया है, 7 दिनों का दिया है, 1 हफ्ता का, अगर इस बीच में अगर नहीं कुछ सुधार होता है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल देखिए कि क्या कुछ बिजली विभाग का सुधरता है या नहीं, क्योंकि सभी को इसका इंतजार है और देखा जाता है कि हमारा जीवन का एक बहुत अभिन्न अंग बनता जा रहा है बिजली, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इसका व्यवस्था नहीं सुधरती है तो शायद इसके ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद आलम के साथ कौसर अली, यस 24 न्यूज, सिवान।